तो मिस्टर इस बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में दुनिया में एक ऐसा अदृश्य दुश्मन ने दस्तक दी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया, जिसने अनेकों बिजनेस को नाबूद कर दिया। इस दुश्मन का नाम है द नोवेल कोरोना वायरस। एक ऐसा रोग जिससे दुनिया की सारी दवाइयाँ, सारा ज्ञान और सारा साइंस भी हार गया, जिसके आगे 21वीं सदी के आधुनिक टेक्नोलॉजी ने घुटने टेक दिए। ये वायरस अपने आप में इतना विचित्र और रहस्यमय है कि आज तक मेडिकल साइंस इसे ठीक तरह से समझ ही नहीं पाई है। और जब हमें ये लगने लगा कि हम इस वायरस के बारे में सब जान चुके हैं, तो हाल ही में इस वायरस से जुड़ा एक केस सामने आया जिसने हमारे कोरोना के अब तक के ज्ञान को एक किनारे पर धकेल दिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये केस मेडिकल साइंस के लिए एक पहेली बन गया है जिसके जवाब में अभी तक कोई नहीं दे पाया है। ये घटना है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शहर उसुआई की। इस जगह को दक्षिणी दिशा में पृथ्वी का आखिरी शहर भी माना जाता है। पृथ्वी के इस अंतिम छोर के बाद केवल और केवल समुद्र ही मौजूद है। भरपूर समुद्र में घिरा ये छोटा सा शहर फिशिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है, जहां से रोजाना अनेकों जहाज समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर निकलते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है द ईसीजन मारू, जो कि 6 जून 2020 को 61 क्रू मेंबर्स के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला। ये सफ़र लगभग 45 दिनों का होने वाला था, लेकिन सफ़र शुरू होने के 35 दिन बाद ही जहाज वापस किनारे पर लौट आया, क्योंकि इस सवार सभी क्रू मेंबर्स की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। इसमें किनारे लौट आने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वापस लौटने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की मेडिकल जांच हुई और जांच में पता चला कि 61 क्रू मेंबर में से 57 क्रू मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये खबर तेजी से पूरे प्रांत में फैली और इस घटना ने रहस्य का रूप ले लिया। सभी के लिए ये घटना आश्चर्यचकित करने वाली इसलिए थी क्योंकि इस जहाज की रवानगी से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट भी हुआ था और सभी उस टेस्ट में कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। इसके बावजूद इन क्रू मेंबर्स की यात्रा शुरू करने से पहले 14 दिन पहले एक होटल में क्वारंटाइन किया गया था, जो कि समुद्र यात्रा पर जाने से पहले की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा था। जहाज पर पाए गए सामान की भी पूरी तरह जांच की गई और जहाज पर मौजूद सारे सामान को एक तरह से डिसइंफेक्ट किया गया था। इस मामले की जांच में जुड़े लोगों ने बताया कि अपनी 35 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान इस जहाज पर कोई नया आदमी नहीं आया था और ना ही ये जहाज कहीं किसी दूसरी जगह पर रुका और ना ही कोई दूसरा जहाज इस जहाज के संपर्क में भी आया था। इस जहाज से सबसे करीब गुजरने वाले जहाज की मिनिमम दूरी थी लगभग 4 किलोमीटर। जहाज पर मौजूद कोई भी व्यक्ति एक बार भी जहाज से नीचे नहीं उतरा था और ना ही जहाज शुरू होने के बाद कोई मेंबर्स किसी वस्तु के संपर्क में आया। तो आखिर ये लोग इस वायरस के चपेट में कैसे आए? ये एक ऐसी गुत्थी बन गई जिसे सुलझाने में डॉक्टर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर ये मान लिया जाए कि क्रू मेंबर्स की जांच में कोई भूल हो गई हो या किसी व्यक्ति की रिपोर्ट गलत हो, लेकिन अभी तक की मान्यता जानकारियों और WHO अमेरिकन सेंटर यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की चपेट में आने से इसके लक्षण का पीरियड 2 दिन से 2 हफ्ते तक का हो सकता है। लेकिन सफ़र से पहले सारे मेंबर्स ने 14 दिन क्वारंटाइन में गुजारे थे और इस सफ़र के दौरान भी कुछ हफ्तों तक किसी भी सेहत खराब नहीं हुई थी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सफ़र के पहले हुई कोरोना जांच में गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर तब गलती हुई होती तो क्रू मेंबर्स के कोरोना के लक्षण पहले ही नज़र आ जाते। इसके अलावा एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि जहाज़ पर लादे गए सामान पर कोरोना वायरस हो सकता था, लेकिन क्रू मेंबर्स और जहाज़ पर मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी ने बताया कि क्रू मेंबर्स के कोरोना टेस्ट होने से पहले ही जहाज़ पर सामान लोड कर दिया गया था। मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोरोना वायरस अलग अलग सतह पर अलग अलग समय तक रह सकता है, लेकिन ये समय
शॉर्ट टर्म का होता है, यानी ये वायरस किसी सतह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तो इस संभावना का सच होना भी नामुमकिन सा लगता है। अभी तक ऐसी कई संभावना इसके बारे में जताई गई है, लेकिन हर संभावना एक डेड एंड पर खत्म हो रही है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे वर्तमान में हमारे साथ मौजूद जानकारियों के साथ सुलझाना संभव नहीं है। फिलहाल इस जहाज को एक समुद्री तट पर रखा गया है और इस तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना की चपेट में आने वाले सभी मेंबर्स को इसी जहाज में आइसोलेशन वार्ड बनाकर रखा गया है। इस घटना का पूरी तरह सुलझ पाना न हो सका इस बात का प्रमाण है कि हमारा मेडिकल साइंस अभी भी इस खतरनाक वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।